एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें मोशन के बारे में पता होना चाहिए और फिर मैं आपको बताऊंगी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है। मोशन क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंजमेंट आती है टाइम के साथ, ठीक है, तो हम तब क्या बोलेंगे, उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, तो क्या होता है मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज विद टाइम देन द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। ठीक है, मतलब है कि जब कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता है टाइम के साथ तो बोला जाता है कि वो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है। ओके, तो देखो क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इफ द पोजिशन ऑफ बॉडी चेंज ओनली इन वन डायरेक्शन देन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मतलब क्या है कि जब कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, उसकी पोजीशन में ओनली वन डायरेक्शन में चेंजमेंट आता है तो वो बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो देखो क्या होती है, जो ये डायमेंशनल होती है हमारे थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड। क्या है, थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब है कि जिस बॉडी की पोजीशन में अगर ओनली वन डायरेक्शन में चेंजमेंट आता है तो वो होता है वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि चाहे वो वाई की उसमें चेंजमेंट दिखाए, चाहे एक्स वाली में, चाहे जेड एक्सिस वाली में। देखो इसके अनदर डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, in one dimensional motion change in position of body with respect to time is specify only one coordinate out of three coordinate। ठीक है, क्या बताया गया है कि जो चेंजमेंट आता है किसी भी पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ, तो वो चेंजमेंट स्पेसिफाई किया जाता है ओनली वन कोऑर्डिनेट के द्वारा। जैसे कि थ्री कोऑर्डिनेट है, एक तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो चेंजमेंट पोजीशन में जो चेंज आया है वो स्पेसिफाई हो ओनली वन कोऑर्डिनेट से आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट भी, तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट के द्वारा क्या हो, जो चेंजिंग आया पोजीशन में वो स्पेसिफाई होता है तो वो क्या होती है, वन डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि एक कार है वो मूव कर रही है रोड पे। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है, इस पे कार मूव कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, चाहे ये एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई में, चाहे जेड एक्सिस में। ठीक है, तो ये ओनली वन डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा इसकी पोजीशन में। ठीक है, द मोशन ऑफ कार ऑन द रोड, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि हमने क्या किया है, ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल को नीचे फेंक दिया है। ठीक है, कि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल को नीचे फेंक दिया, जैसे कि मैंने ये लिया है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, इसको मैंने ऐसे फेंक दिया। ठीक है, ऊपर से हम जब हम नीचे ऐसे फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डाउनवर्ड, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा, वो भी हमारा एक वन डायमेंशनल मोशन होगा उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे वाई एक्सिस से उसको स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली क्या करते हैं, छोड़ते हैं, फॉलिंग करते हैं, उसको ऊपर से छोड़ा जाता है, तो वो भी क्या है, एक वन डायमेंशनल मोशन होता है। ओके, सेकेंड है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल का मीनिंग है कि जो चेंजमेंट आता है किसी भी बॉडी की पोजीशन में वो टू डायरेक्शन में आएगा और उसको स्पेसिफाई किया जाएगा टू कोऑर्डिनेट के द्वारा। ठीक है, तो इसकी दो डेफिनेशन बनेगी, जिसको मैं उन दोनों को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज इन टू डायरेक्शन देन द बॉडी इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अगर बॉडी की पोजीशन में जो चेंजमेंट आता है वो दो डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, या हम कैसे बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो चेंजमेंट आया है टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन में, वो चेंजमेंट स्पेसिफाई किया जाए किसी भी दो कोऑर्डिनेट के द्वारा आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट, क्योंकि टोटल थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं
टोटल होते हैं ये 3 कोऑर्डिनेट y, x और z। जो चेंजिंग आएगा, क्योंकि क्या होता है 2 डायमेंशनल में होता है कि 2 डायरेक्शन में चेंजमेंट होगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज इन 2 डायरेक्शन, ठीक है। तो जब वो चेंज आएगा उसकी पोजीशन में, बॉडी की पोजीशन में, वो स्पेसिफाई होगा किन्हीं भी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा, चाहे वो y या x एक्सिस हो, चाहे z या x एक्सिस हो, चाहे y या z एक्सिस हो, ठीक है। मतलब है कि जो चेंजिंग आता है पोजीशन में वो स्पेसिफाई हो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, तो वो क्या होता है 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। जैसे कि सर्कुलर मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन होता है, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। क्यों है, जैसे कि ये एक्स 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। तो ये सर्कल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लेन में क्या किया जाता है, इसको स्पेसिफाई, क्योंकि प्लेन 2 एक्सिस का, जैसे ये है y और x एक्सिस, ओके। तो ये क्या है, जो सर्कल होगा उसको क्या किया जाएगा, इन दोनों एक्सिस के द्वारा ही क्या किया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है 2 डायमेंशनल है। अगर यहाँ होगा तो z, x और z से स्पेसिफाई होगा, अगर यहाँ होगा तो y और z से स्पेसिफाई होगा, ठीक है। तो क्या है कि सर्कुलर मोशन भी क्या है, एक 2 डायमेंशनल मोशन है, ओके। थर्ड है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मान लो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे, कि एक बॉय यहाँ है, एक बॉय यहाँ है, ओके। तो इसने यहाँ से बॉल को फेंका, ये बॉल आई इसके पास, सेकंड बॉय के पास, तो इसको हम मेजर करेंगे 2 एक्सिस में ही मेजर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जिसको स्पेसिफाई किया जाता है 2 एक्सिस से, y एक्सिस और x एक्सिस से, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी किस टाइप का मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। तो देखो, चाहे वो मोशन y या x कोऑर्डिनेट एक्सिस से स्पेसिफाई हो, चाहे x या z से, चाहे y या z से, तो ये क्या होता है 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। तो थर्ड और लास्ट है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज इन 3 डायरेक्शन देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड 3D मोशन, ठीक है। 3D का मीनिंग है 3 डायमेंशनल मोशन। अगर यदि बॉडी की पोजीशन में जो चेंजमेंट आता है वो तीनों डायरेक्शन में हो, इफ द पोजिशन ऑफ बॉडी चेंज इन 3 डायरेक्शन, ठीक है, वो तीनों डायरेक्शन में चेंजमेंट हो, तो वो मोशन क्या होता है, उस बॉडी का 3 डायमेंशनल मोशन होता है। और इफ द मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब्ड इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो तब भी हम क्या बोलेंगे, वो 3 डायमेंशनल मोशन है, कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्पेसिफाई हो ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा, तो वो मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। जैसे कि आसमान है, आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं वो क्या है, वो 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो मोशन ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, तो ये किस टाइप का मोशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। मोशन ऑफ गैस पार्टिकल इन कंटेनर, अगर आप कंटेनर में गैस को फिल करोगे तो वो भी क्या है, जैसे कि एक कंटेनर है, इसमें गैस को फिलअप किया है तो ये ऐसे फैलती रहेगी, तो ये क्या होगा, तीनों एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट के द्वारा स्पेसिफाई होगा ये मोशन, ठीक है। क्योंकि गैस के पार्टिकल तो पूरे कंटेनर में फैलेंगे, ठीक है। तो ये ऑल डायरेक्शन में चेंजमेंट आएगा, ठीक है। जो गैस के पार्टिकल हैं वो तो क्या होंगे, उनकी जो पोजीशन होगी वो तीनों की तीनों डायरेक्शन में चेंज होगी, इसलिए इसको स्पेसिफाई किया जाएगा तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा, तो ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। ऐसे ही मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट इन द स्काई भी, जो पतंग है, आसमान में उड़ती हुई पतंग भी क्या होती है, 3 डायमेंशनल मोशन की होती है, ठीक है। रॉकेट इन द स्काई, मतलब जो आसमान में जितने भी क्या है मोशन में ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, तो वो सारी की सारी कौन से मोशन को शो करती है, 3 डायमेंशनल मोशन को शो करती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों टाइप्स के मोशन समझ में आए होंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।